हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लेक प्लासिड 4 द फाइनल चैप्टर को, जो 2012 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी लेक प्लासिड सीरीज का 4th पार्ट है और ये मूवी भी इसके पिछले तीनों पार्ट से कनेक्टेड है। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चैनल शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है डिमिट्री के उसी स्टोर को दिखाते हुए जहां 3rd पार्ट एंड हुआ था, और वहां हम रेबा को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी। और होश आने के बाद वो वहां से जाने लगती है। तो उसी स्टोर में शेल्फ के नीचे दबा हुआ क्रोकोडाइल भी जिंदा था, और जब रेबा उसे देखती है तो वो नाइफ से उसे मार देती है। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम टाउन की न्यू शेरिफ ट्रेसी को देखते हैं, जो कि डेनिस नाम के एक साइंटिस्ट को लेकर लेक के बीच में जाती है, और उनके साथ वहां रेबा भी होती है, जो कि अब फिश एंड डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। डेनिस यहाँ एक क्रोकोडाइल पकड़ने आया था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसी काम को अंजाम देने के लिए वो ट्रैंक्विलाइजर की मदद से एक क्रोकोडाइल को बेहोश करके उसे लेक के किनारे ले आते हैं, जहां हम एक इंजीनियर रायान को देखते हैं। अब वो सभी उस क्रोकोडाइल को गाड़ी में डालकर वहां से निकल रहे होते हैं, पर तभी उनके पीछे एक बड़ा क्रोकोडाइल पड़ जाता है, जिससे बचकर वो सभी वहां से निकल आते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि 3rd पार्ट के इंसिडेंट के बाद से गवर्नमेंट और आर्मी ने इस लेक को फेंसिंग लगाकर उसमें हाई वोल्टेज करंट छोड़कर उस लेक को सील कर दिया है, जिससे कोई भी क्रोकोडाइल यहाँ से निकलकर किसी इंसान पर हमला ना कर सके। और यहाँ डेनिस बताता है कि ये क्रोकोडाइल्स 11 फीट से ज्यादा लंबे नहीं होते, जबकि हमारे पीछे जो क्रोकोडाइल लगा था वो 20 फीट से भी बड़ा है, जिसके पीछे जरूर कोई वजह है और वो उन्हें फौरन पता लगानी होगी। तो इसी बीच हम वहाँ मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि रायन का बेटा होता है, और वो दोनों ही यहाँ पे फेंसिंग के काम को अंजाम देने आए थे। और मैक्स और रायन के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि रायन अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका था और मैक्स अपनी मॉम के साथ ही रहता था, जिस वजह से उसकी रायन से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके बाद हम क्लो को देखते हैं, जो कि शेरिफ ट्रेसी की बेटी है, और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्लोई की स्कूल फ्रेंड अलीना आती है, जिस पर ट्रेसी को पता चलता है कि उनके स्कूल में एक टूर अरेंज किया गया है एक लेक के किनारे, पर उसमें जाने के लिए क्लोई इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर ट्रेसी के कहने पर क्लोई वहां जाने के लिए मान जाती है। तभी हम डेनिस को देखते हैं, जो कि कुछ हंटर्स को लेकर फेंसिंग के गेट के पास पहुंचता है और गेट को ओपन करके छुपके से हंटर्स को लेके अंदर चला जाता है। और सैम हैंड-फ्री में सॉन्ग सुन रहा होता है, इसीलिए उसका वहां ध्यान नहीं जाता। अब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहां टाउन के लोग उस फेंसिंग को हटाकर उन क्रोकोडाइल्स को मार देने का कहते हैं और लेक को आम लोगों के लिए ओपन करने की डिमांड करते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेसी उन्हें बताती है कि ये क्रोकोडाइल्स रेयर हैं और वो उन्हें मार नहीं सकते, इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए फेंसिंग लगाई गई है। और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेसी और रायन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और रायन उसे आज अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है। अब वहीं फेंसिंग के अंदर डेनिस और हंटर्स को एक क्रोकोडाइल मिलता है और वो उसका शिकार करने लगते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल उन्हीं के पीछे पड़ जाता है। अब क्लोई शाम में लेक जाने वाली बस में बैठ जाती है। अब फेंसिंग के बाहर मैक्स को अंदर से किसी की चीख सुनाई देती है, तो वो चेक करने के लिए गेट को खोलकर अंदर जाता है, और तभी उस पर एक क्रोकोडाइल हमला करके उसे वहां से खींचकर ले जाता है, और इस वजह से फेंसिंग का गेट खुला ही रह जाता है। और उधर क्लोई की स्कूल बस भी ट्रिप के लिए निकल चुकी थी, जिसमें बस के ड्राइवर का ध्यान ड्राइविंग पर ना होने की वजह से वो बस को रॉन्ग साइड मोड़ लेता है, और फेंसिंग से होकर वो जंगल में जाकर लेक के पास जाके बस को रोक देता है। और सब भी समझते हैं कि वो पिकनिक वाली लेक पर पहुंच चुके हैं, और वो बस से उतरकर और लेक के पास स्टैंड लगा के बॉनफायर करने लगते हैं। अब हम क्लोई को ड्रू नाम के एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिसे क्लोई काफी पसंद करती थी। तो ड्रू से कुछ देर बात करने के बाद क्लोई सोने के लिए चली जाती है। अब रात में हम बस के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि लेक में ही फ्रेश हो रहा होता है, और तभी एक क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है और उसे खींचकर लेक के अंदर ले जाता है। अब अगले दिन सुबह ट्रेसी के पास एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो बताता है कि रात से फेंसिंग का गेट खुला हुआ है। अब ट्रेसी, रायन और रेबा भी वहां पहुंच चुके थे, और उन्हें पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि मैक्स रात से वापस भी नहीं आया। तो वो चारों फेंसिंग के अंदर चले जाते हैं मैक्स को ढूंढने के लिए। अब हम सुबह उन स्कूल स्टूडेंट्स के कोच को देखते हैं, जो कि बस ड्राइवर को ढूंढ रहा था और किसी को भी उसका नहीं पता होता।
अब जियो अपने एक दोस्त के साथ जेट स्कीइंग करने के लगता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी भी होती है और वो लेक के बीचों बीच चले जाते हैं जहां उनका दोस्त जेट स्की से गिर जाता है, लेकिन जियो को पता नहीं लगता और वो आगे निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बेबी क्रोकोडाइल्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ क्लोई जंगल में टहलने निकली थी कि तभी हम मैक्स को जिंदा देखते हैं और वो क्लोई को मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब मैक्स उसे सब बताता है कि वो लोग लेक प्लासिड में फेंसिंग के अंदर हैं। अब क्लोई मैक्स के साथ बाकी लोगों को इस बारे में बताने के लिए जाती है। अब ट्रेसी और बाकी लोगों को एक मरा हुआ क्रोकोडाइल मिलता है और ये देखने के लिए उसने क्या खाया है रयान उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और वो उसके मुंह से एक स्केलेटन निकालता है, जिसे देखकर रेबा बताती है कि ये किसी छोटे क्रोकोडाइल के स्केलेटन है। लगता है फेंस लगाने के बाद इनका शिकार खत्म हो गया है, इसीलिए ये एक दूसरे को खा रहे हैं। दूसरी तरफ लेक के पास सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट पर क्रोकोडाइल हमला कर देता है, जिससे उन सब में भगदड़ मच जाती है और बहुत से स्टूडेंट्स उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन ड्रू, ब्रिटनी, इलाने और कोच बचकर जंगल के अंदर आ जाते हैं जहां पर उन्हें मैक्स और क्लोई भी मिल जाते हैं और अब सबको समझ आ जाता है कि वो लोग गलत लेक में कैंपिंग के लिए आ गए हैं और उनका सारा सामान और फोन्स भी कैंप के पास ही है और वो वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां क्रोकोडाइल मौजूद है। इसीलिए मैक्स उन्हें लेकर फेंस के गेट की तरफ जाने का प्लान बनाता है। अब ट्रेसी भी बाकियों के साथ कैंप के पास पहुंच जाती है और वहां की हालत देखकर वो समझ जाती है कि ये क्रोकोडाइल्स ने किया है और उसे अब क्लोई की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल करती है तो उसका फोन उसे वहीं मिलता है और इसीलिए वो उन्हें ढूंढने का सोचती है। अब उन्हें रास्ते में उन हंटर्स का कैंप मिलता है जहां क्लोई देखती है कि वहां एक क्रोकोडाइल हंटर की बॉडी खा रहा होता है और वो क्लोई को देखकर उसके पीछे लग जाता है और बाकी सब भी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं जहां ब्रिटनी उन हंटर के बिछाए एक ट्रैप में फंस जाती है और तभी वो क्रोकोडाइल आकर ब्रिटनी का सर खा जाता है। वहीं क्लोई भागते हुए एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है जहां उसे एक हंटर की डेड बॉडी मिलती है। अब वो संभल पाती तभी उस गड्ढे में वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है और वो क्लोई पर हमला करने लगता है, पर सही टाइम पर वहां मैक्स पहुंच जाता है और वो एक पत्थर क्रोकोडाइल पर मारकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई जल्दी से उस हंटर की ट्रैंक्विलाइजर की गन उठाकर क्रोकोडाइल पर शूट करती है और फिर उस गन से मार कर क्लोई क्रोकोडाइल को बेहोश कर देती है। अब ट्रेसी बोट में बाकियों को ढूंढ रही होती है कि तभी उसी लेक के किनारे डेनिस जख्मी हालत में मिलता है। अब वो उसे फर्स्ट एड देने लगते हैं और डेनिस से उन्हें पता चलता है कि वो हंटर्स को लेकर फेंसिंग के अंदर घुसा है क्योंकि उसे पता लगाना था कि ये क्रोकोडाइल्स नॉर्मल क्रोकोडाइल से इतने ज्यादा बड़े कैसे हो गए। उधर क्लोई के क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर से फोन के बजने की आवाज आती है और वो देखती है तो उसे उसके मुंह के अंदर एक फोन मिलता है जिससे वो ट्रेसी को कॉल लगाकर उसे सारी सिचुएशन बता देती है। तभी वहां मैक्स और ड्रू एक रस्सी लेकर आ जाते हैं और वो क्लोई को गड्ढे से बाहर निकालने लगते हैं। इसी बीच उस क्रोकोडाइल को होश आ जाता है और वो क्लोई पर हमला करता है, लेकिन क्लोई को वो लोग बाहर खींच लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी जब बाकियों के साथ कैंप की तरफ आ रही होती है कि तभी उनकी बोट पर एक क्रोकोडाइल हमला करके उन सबको पानी में गिरा देता है और सभी जल्दी से स्विम करके लेक के किनारे आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर उन क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है और डेनिस को भी एक क्रोकोडाइल खींच कर ले जाने लगता है, जिसे ट्रेसी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस मारा जाता है। अब उधर सब लोग हंटर्स के कैंप के पास काफी डरे हुए और हेल्पलेस बचे हुए थे। इसी बीच मैक्स को वहां एक बोट की चाबी मिलती है जिससे सबके अंदर एक होप आती है इस लेक से निकलने के लिए। तो वो सब उस बोट को ढूंढने के लिए लेक के किनारे पर सर्च करते हैं जहां उन्हें कुछ ही दूर वो बोट दिखाई देती है जिसमें डेनिस के साथ आया एक हंटर जिमी होता है। अब मैक्स जिमी को बोट के किनारे पर लाने को कहता है, पर जिमी के पास बोट की चाबी नहीं थी और वो किनारे पर भी नहीं आ सकता था क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी थी, जिस वजह से मैक्स स्विम करके बोट की तरफ जाने लगता है और वो चाबी जिमी को देकर बोट स्टार्ट करता है। अब बाकी लोग भी स्विम करके बोट पर आ जाते हैं सिवाय कोच के, क्योंकि वो पानी से डर रहा था और वो बोट पर आने से मना कर देता है। पर तभी एक क्रोकोडाइल किनारे पर आ जाता है और वो कोच पर हमला करके उसे भी मार डालता है और वो सभी ये देखकर भी कुछ नहीं कर पाते और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उधर ट्रेसी रेबा के कहने पर अपनी पहचान की कुछ हंटर्स को बुला लेती है उन क्रोकोडाइल्स को मारने के लिए, और दूसरी तरफ जिमी लेक से निकलने के बजाय बोट को लेकर बिकमैन हाउस आ जाता है जहां वो बोट को डॉक पर नहीं बल्कि किनारे पर बांध देता है। अब बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि जिमी का और कोई भी मोटिव है इस लेक में आने का, जिस बारे में पूछने पर जिमी बताता है कि उसका कुछ काम बाकी है यहाँ, जो करने के बाद ही वो उन सबको लेकर यहाँ से निकलेगा, जिस पर कोई भी राजी नहीं होता। तो जिमी गन पॉइंट पर उन सबको लेकर बिकमैन के घर में बंद कर देता है। और अब जिमी लेक के किनारे पर कुछ ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ क्रोकोडाइल के अंडे मिलते हैं और इसे ही ढूंढने के लिए जिमी यहाँ पर आया था। अब वो इन सब अंडे को एक बैग में भर लेता है।
अब घर के अंदर एलेना को किचन में बहुत सारी इंसान और जानवरों की हड्डियां दिखती हैं। अब वो बाकियों को आवाज देती ही है कि तभी वहां से क्रोकोडाइल निकलकर एलेना पर हमला कर देता है। अब सभी एलेना को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी क्लोई वहां से एक एक्स उठाती है और उस क्रोकोडाइल पर वार करके वो उसे मार देती है और एलेना की जान बच जाती है और वो केबिन को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तभी हम डॉग के पास एक क्रोकोडाइल को जंजीर में बंधा देखते हैं और अब ट्रेसी, रेबा और रयान भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ चुके थे। अब वो क्रोकोडाइल भी डॉग पर आ जाता है और रेबा उस पर फायर करती है, जिससे वो वापस पानी में चला जाता है। अब वो सब मिलकर दूसरे रास्ते से निकलने का सोचते ही हैं कि तभी वहां पर जिम्मी आ जाता है और उसका पूरा नाम सुनते ही रेबा उसे पहचान जाती है और हमें पता चलता है कि उसका पूरा नाम जिमी बिकमैन है और वो थर्ड वाले नेथन का कजन था, जिसकी नजर काफी सालों से इस घर पर थी। और जिम्मी ये भी बताता है कि इस क्रोकोडाइल को उसने डेनिस के कहने पर यहाँ बांधा था। अब कोई कुछ कर पाता तभी जिम्मी मैक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है वहां से सेफली निकलने के लिए। अब तभी हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल लेक के किनारे आ जाता है और सब उस पर फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल की जंजीर टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है, जिस वजह से वो सब वहां से भागने लगते हैं। जिम्मी जब मैक्स को लेकर बोट के किनारे पर आ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि ड्रू खुद को उस क्रोकोडाइल से बचाने के लिए पानी में कूदकर स्विम करके भागने लगता है, जिसे बचाने के लिए मैक्स पानी में उतरकर चिल्लाने लगता है। इसी बीच वहां पर रयान आके जिम्मी को मार के बेहोश कर देता है, पर ड्रू उस क्रोकोडाइल के हाथों पानी के अंदर मारा जाता है। दूसरी तरफ ट्रेसी, क्लोई और एलेना के पीछे एक दूसरा बड़ा क्रोकोडाइल पीछे लग जाता है, जिससे भागते हुए वो सब फेंसिंग की तरफ आ जाते हैं। अब ट्रेसी फेंस के पास खड़ी होकर उस क्रोकोडाइल पर फायर करने लगती है और उसके पास आते ही वो वहां से हट जाती है, जिससे वो क्रोकोडाइल उस फेंस से टकरा जाता है और हाई वोल्टेज करंट लगने से मारा जाता है। अब हम जिम्मी को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और जब वो बैग चेक करता है तो वो सारे अंडे टूट चुके थे और तभी वहां वो क्रोकोडाइल आ जाती है जिसने वो अंडे दिए थे और वो काफी गुस्से में होती है और वो जिम्मी पर हमला करके उसे मार देती है। अब वो सब उस लेक ऑफ फेंस से बाहर आ चुके थे और यहाँ हम देखते हैं कि अब मैक्स और रयान के बीच का रिलेशन भी ठीक हो जाता है और अब क्लोई और मैक्स एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ट्रेसी और रयान भी एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लेडी जॉगिंग कर रही होती है और वो रेडियो पर सुन रही होती है कि लेक प्लासिड अब क्रोकोडाइल्स से फ्री हो गई है, लेकिन तभी एक बड़ा क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी मूवी लेक प्लासिड 4 द फाइनल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और आपने अगर अभी तक इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को नहीं देखा तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।